ये इंडस्ट्री में कुछ कुछ चुतिया लोग हैं जिनको लड़की बदलनी रहती है, ठीक है, और अच्छे अच्छे लड़की को बुलाते हैं काम के बहाने और वो अपना नौटंकी दिखाते हैं, और नहीं किए आप उनके साथ ऐसा कुछ तो आप आदमी अपना औकात दिखाते हैं। मतलब गोविंदा गोविंदा हो सकते हैं तो हम नहीं हो सकते हैं काजी? तो फिर हम गोविंदा जी के साथ आप ही अच्छे आदमी होते हैं तो कोई कुछ सामना नहीं करना पड़ता है, बढ़िया से करके आ जाते हैं। उसी में कोई कोई चूतिया लोग होते हैं जो अपना असलियत दिखा देते हैं बाकी। और मुझे लगता है ना कि भोजपुरी में तो क्या मतलब यही है कि जिसके साथ अगर कोई जुड़ा है उसको बार बार मौका दिया जाता है। जो अच्छी भी आप काम कर रहे हैं और आप किसी के साथ नहीं जुड़े हैं तो लोग आपको वैल्यू भी नहीं देते हैं, चाहते हैं कि और हम। तो मेरे साथ रहने वाले लोग क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन लोग के पास मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इसीलिए उन लोग को जलन हो रहा है। अब हो सकता है ना कि वो लोग किसी के साथ है, रिश्ता में है, तो हो सकता है कि मैं उन लोगों के बारे में बोलूँ तो उनका बदनामी हो जाए, तो जानबूझ के मेरा ही बदनामी कर रहा है लोग। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं नेपाल में। नेपाल की बहुत अच्छी मॉडल कहे जाने वाली आजकल इंडिया में भी इनका जलवा बिखेर रही हैं। इनका नाम है किरण शाह, जो आजकल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आजकल थोड़ा बहुत विवाद में आई थी, विवाद में रहती नहीं है मगर थोड़ा बहुत आई थी, उसी को लेकर कुछ इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को स्वागत है। नमस्ते। अच्छा, हाल ही में मौलापुर में एक प्रोग्राम हो रहा था गोविंदा जी का, उसको लेकर आप थोड़ा सा विवाद में आई थी, क्या मैटर था? विवाद नहीं किए थे, जो हकीकत था मैंने वही बोला था। वहाँ पे गए थे तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये मिला के 2 बार हो चुका है। उन लोग का आदत हो गया है ऐसा। जितने भी छोटे कलाकार होते हैं, अच्छा जो भी बड़े होते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग हमेशा जानबूझ के स्टार्ट करते हैं किसी का भी कि कुछ ऐसा हो। तो मैंने बस आवाज उठाया था कि दोबारा फिर किसी और के साथ ना हो ना। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे थे, आपके नेपाल के जो लोग आते हैं कहते थे कि उनको गोविंदा के साथ फोटो खींचने का मौका नहीं मिला, इसलिए भड़क गई, इसलिए गुस्सा में आ गई। मतलब गोविंदा गोविंदा हो सकते हैं तो हम नहीं हो सकते हैं काजी? तो फिर हम गोविंदा जी के साथ आप ही के सवाल कराने वाले लोग तो मेरे साथ रहने वाले लोग क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन लोग के पास मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इसीलिए उन लोग को जलन हो रहा है। अब हो सकता है ना कि वो लोग किसी के साथ है, रिश्ता में है, तो हो सकता है कि मैं उन लोगों के बारे में बोलूँ तो उनका बदनामी हो जाए, तो जानबूझ के मेरा ही बदनामी कर रहा है लोग। वजह ही है। और रहा बात की गोविंदा जी, तो गोविंदा जी जब गोविंदा जी हो सकते हैं तो गोविंदा जी आज ऐसे ही नहीं हुए, बहुत दुख बहुत स्ट्रगल करके बढ़े। तो हम किरण शाह भी किरण शाह हो सकते हैं, किसी के जरूरी नहीं है मुझे। हाँ, काम करना है, सबके साथ करना है, इतना है। और माँ करे और मेरे जो चाहने वाले हैं उनका हमेशा प्यार आशीर्वाद रहे कि हमेशा हम काम करें। अच्छा, आप अभी बोले कि हमको काम सब किसी के साथ करना है, सब किसी के साथ काम करना है, वो अलग बात है। पर रहा बात बिना काम के, एक फोटो के लिए और एक काम के लिए हम किसी के साथ बेइज्जती है, चाहे किसी के हम बारे में बुरा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, आप ही के नेपाल के आने वाली एक्ट्रेस है, उनको नाम नहीं रखेंगे उन लोगों को, वो लोग बोलती हैं कि काम करने के लिए लोग बोलते हैं कि बेड से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे काम करना पड़ता है, क्या तो सब आप भी करेंगी? वो सब बोल रही हैं। मुझे लगता है कि जो बोलते होंगे उसमें कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ होगी। और हो सकता है कि बहुत लोग बोलते हैं तो उसमें अपनी पब्लिसिटी के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि हर जगह पे हर आदमी गलत नहीं होता है। पर ये इंडस्ट्री में कुछ कुछ चुतिया लोग हैं जिनको लड़की बदलनी रहती है, ठीक है, और अच्छे अच्छे लड़की को बुलाते हैं काम के बहाने और वो अपना नौटंकी दिखाते हैं, और नहीं किए आप उनके साथ ऐसा कुछ तो आप आदमी अपना औकात दिखाते हैं। बहुत सारे आदमी हैं ऐसे, और बहुत जो है अच्छे आदमी भी बदनाम हो जाते हैं। जैसे देखिए, अब आज कोई जो मेरे से आगे है, जो गलत करती जाएंगी तो मेरे साथ भी भुगतना पड़ेगा ना। तो दोनों चीज है, नहीं कहा जा सकता है कि अच्छा ही है और नहीं कहा जा सकता है पूरा बुरा ही है। मनु एलवाला के साथ भी गाना उन्हें की थी। हाँ, फिलहाल में होली से पहले किए थे। वहाँ पे गए और जिस तरीका से मतलब वो लोग बोले थे उस तरीका से नहीं हुआ, मुझे थोड़ा बहुत दुख लग गया और मैंने काम किया, अपना काम किया, आया। शायद अभी गाना रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि होली आ गया, तो होली का रिलीज किया, पता नहीं लोग कब रिलीज करेगा। और मेरा 3 साल हुआ, ठीक है, 2.5-3 साल हुआ, मैंने काम छोड़ छोड़ के कर रही थी। और रहा बात ये है कि मैंने इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो नेपाल की हैं, चाहे बहुत कोई है, तो बस वो लोग एल्बम नॉर्मल चाहे प्रोग्राम वोराम करती थी लोग। मैं पहली लड़की हूँ नेपाल की, नहीं मतलब ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मतलब मैं नेपाल से हूँ तो मैंने काफ़ी आदमी के साथ काम किया, पर जो मिलनी चाहिए ना जो नाम, वो नहीं मिल पाता है। कि रीज़न है कि पब्लिसिटी में मैं ज़्यादा नहीं रहती हूँ, विवाद में ज़्यादा नहीं रहती हूँ, नॉर्मल रहने वाले आदमी को लोग नहीं ना ज़्यादा जानते हैं जी। अच्छा, आप लोग नेपाल से हैं, आप नेपाल की रहने वाली, क्या इंडिया में काम करने के लिए जाती हैं तो क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? अच्छे आदमी होते हैं तो कोई कुछ सामना नहीं करना पड़ता है, बढ़िया से करके आ जाते हैं। उसी में कोई कोई चूतिया लोग होते हैं जो अपना असलियत दिखा देते हैं, बाकी सब ऐसा ही है। सब कोई संग। अगर किसी के साथ काम करने का आपको मौका मिले, पवन जी और खेसारी के साथ, दोनों में किन को आप चुनेंगी? दोनों को। दोनों को?
देख सकते दोनों को आप चुनेंगे उसने गलत बोला, मुझे काम करना है। और मान लीजिए मेरे को 10 लोग जानते होंगे, चलिए मान लीजिए कि मेरे को बहुत प्यार मिलता है, मेरे को नेपाल में बहुत लोग जानते हैं, चाहे इंडिया में बहुत लोग जानते हैं, तो मुझे अभी मेरा स्ट्रगल है, मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो मानती हूँ मैं अपने आप को। क्यों मानूँ मैं कि मैं बहुत आगे हूँ? क्यों? मैं जीरो पे हूँ और मुझे और स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ना है। तो मुझे सब आदमी के साथ, जैसे पवन जी की आवाज़ आपको पता है, उनके जैसा कोई गा नहीं सकता है। बात सही है। भोजपुरी में मतलब वो सबसे अच्छा गाते हैं। खेसारी जी का डांस और खेसारी जी का एक्टिंग, उनके एक्टिंग भी कोई कर नहीं सकता है। वो भी एक मतलब अपने जगह पे वो भी अच्छे हैं, अपनी जगह पे वो दोनों अच्छे हैं। और उनके साथ साथ और भी कलाकार लोग हैं जो भोजपुरी में हैं। और ऐसे में मैंने किया भी था, नॉर्मली किया है, जो उतना पब्लिसिटी नहीं हुआ था। रितेश जी, कल्लू जी, उसके बाद में खेसारी जी के साथ 2 बार शायद हुआ था, और एक बार फिर समर जी, ठीक है, तो शिल्पी जी, ये सब मतलब सबके साथ मैं करती रहती हूँ। तो ये अलग बात है, और मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है ना कि भोजपुरी में तो क्या मतलब यही है कि जिसके साथ अगर कोई जुड़ा है उसको बार बार मौका दिया जाता है। जो अच्छी भी आप काम कर रहे हैं और आप किसी के साथ नहीं जुड़े हैं तो लोग आपको वैल्यू भी नहीं देते हैं, चाहते हैं कि और हम उसको गिरा दें। अच्छा, आपका दिल में कहाँ से आया कि हम भी मॉडल बन सकती हूँ, हम भी हीरोइन बन सकती हूँ, हम भी जाकर अच्छा काम करें? मैं छोटी थी तब से ही मुझे बहुत शौक था काम करने का, और मेरे फैमिली में मुझे अलाउ नहीं था काम करने का, और मुझे बहुत सारा होता है ना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा फैमिली से। यहाँ तक कि मेरे बड़े भैया मेरे से नहीं बोलते थे। 1 साल तक मेरे बड़े भैया मेरे से, अभी भी बोलते हैं पर थोड़ा बहुत गुस्साई करते हैं। फैमिली का भी फुल सपोर्ट है, पहले सपोर्ट सबका था, पर मेरे बड़े भैया को ये सब मेरे घर में सबको पसंद नहीं था। तो ऐसे ही करते करते अभी सबको पसंद है। अब देखिए आगे अगर अच्छा होते जाएगा तो आप आजकल तो आप नेपाल में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इंडिया में भी आपका चर्चा चल रहा है। वो तो बस प्यार मिल गया पब्लिक का तो हो गया है ना। आगे क्या करना है अभी, आगे क्या करना है? आज शाम को मैं जा रही हूँ फिलहाल हेठौड़ा। आज शाम को? हाँ, आज ही शाम को हेठौड़ा जा रही हूँ। मैं सुबह ही जाने वाली थी, पर आप आने वाले थे और मुझे पता चला तो मैंने बोला कि शाम को ही चले जाते। तो आज जाएंगे तो 5-6 गाना है रिया फिल्म्स का, तो उसके सॉन्ग को शूटिंग करेंगे। 3-4 दिन के बाद हेठौड़ा नारायण घाट से बीरगंज जाएंगे, और उसके बाद में आगे क्या होगा और वो 2-3 दिन बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी आज ही है। अच्छा हाँ, और इसे होली से पहले वही होली का सॉन्ग हुआ और ये चल रहा है। अच्छा, इतना दिन से आप काम कर रही हैं, अभी तक कोई आपका चैनल नहीं है इतना बड़ा, कोई आपका मान लीजिए सोशल मीडिया पर इतना पॉपुलैरिटी हासिल आप नहीं कर पाए? मेरे मतलब मैंने चैनल 4-5 बनाया, ठीक है, और किसी पे ध्यान नहीं दिया। ना इंस्टाग्राम पे ध्यान दिया, ना यूट्यूब पे ध्यान दिया। एक टिकटॉक था तो उस पर भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देते पाती थी, और फिर ज़्यादा ना देने की वजह से भी मुझे प्यार मिल गया। टिकटॉक से एक अच्छा पहचान मिला मुझे। और फेसबुक अभी मैंने पेज स्टार्ट किया है 3-4 महीने से, और इंस्टाग्राम, तो ये चल रहा है। और आज मैं आप ही से बोलूँगी कि मेरा चैनल बना दीजिए, क्योंकि आपका अच्छा खासा चैनल मैंने देखा। मैंने कभी किसी को बोला नहीं, पर आज से पक्का चैनल पे ध्यान देंगे कहीं भी जाएंगे तो। जैसे मतलब मान लीजिए मैंने बहुत के साथ काम किया, अब एक उसमें कुछ डालते रहते हैं, मैं फलना जगह हूँ, ये है वो है, तो अच्छा खासा होता, पर ये मैंने ना ध्यान देने की वजह से हो गया। मेरा मिस्टेक है, करना चाहिए, काम करना है अच्छा से। हाँ, करेंगे। हम भी कहेंगे। आपका चैनल का नाम क्या है, नया वाला जो बना है उसका? किरण शाह, शायद लाइव था, किरण शाह लाइव। किरण शाह लाइव। हाँ। आप लोग भी जाकर इनका चैनल को यूट्यूब पर देखने तो सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, कोशिश करिएगा प्लीज़। हाँ, थोड़ा बहुत प्यार दे दीजिएगा। और साथ साथ में एक और है, अभी मैंने इंस्टाग्राम है IM किरण शाह, और फेसबुक पेज है किरण शाह, सीधे किरण शाह, तो उस पर भी कर सकते हैं आप। तो यही है, आज से करेंगे करेंगे करेंगे। अच्छा, एक गाना करने के लिए कितना पैसा आप लेती हैं, चार्ज करती हैं? नेपाल में एक सॉन्ग का 15,000 लेते हैं। एक सॉन्ग का 15,000। इंडिया में जाना होगा तो? इंडिया में तो जहाँ तक मैंने जब भी गई हूँ तो वो लोग अच्छा खासा ही देते हैं, पर जहाँ तक उधर का तो मानना है कि अच्छा भी मॉडल हो, चाहे कितनी भी सुपर स्टार हो, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपये जमा मिलता है, जमा उतना ही मिलता है, तो वही चल रहा है। तो एक दिन में आपको कम से कम कभी होता है तो 6-4-5 गाने निकल जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक शूटिंग पर अच्छा खासा अगर सेटअप है तो 5 से 7 गाना निकल जा रहा है, तो एक ही दिन में आप 40,000 50,000 कमा ले रहे हैं। पहले नहीं, मैं शुरुआत जब की थी तो मैंने एल्बम से ही शुरुआत किया, बाद में मुझे प्रोग्राम के बहुत सारे ऑफर आने लगा तो मैंने किया है। अभी भी देखती हूँ, अगर लगता है कि अच्छा लेवल का है तो कर लेती है। अब एक ही बार जो होता है ना सफा कि पैसा चाहिए मैं जहाँ भी जाके कर लूँ, तो वो सब चीज़ मेरे से नहीं हो पाता है। काम करना बुरी बात नहीं है, डांस करना बुरी बात नहीं है, स्टेज शो करना अपनी अपनी जगह पे सब एक कला है, करना चाहिए, पर
अपना अपना मन भी होता है ना। अच्छा, एक नाइट का चार्ज कितना करती हैं? अगर शो करने जाते हैं तो लड़कियां सब रहती है उसमें, नाउसर वगैरह, गाड़ी वगैरह, सिंगर, तो वही 1 से 1.5 लाख तक कर लेते हैं। अच्छा, आपसे किसी को संपर्क करना होगा, कैसे आपको बुक करें, कैसे क्या करें, तो तो कहाँ कर लेते हैं लोग। मतलब कैसे संपर्क करेंगे आपसे? कभी कभी ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाता है, कभी डायरेक्ट कोई नंबर पे करते हैं, मैसेंजर पे कर देते हैं, तो ऐसे अभी कहाँ से लोग संपर्क करें आपसे? नंबर से कर सकते हैं। नंबर कहाँ है आपका? मान के हर किसी का नंबर नहीं ना मिल पाएगा आपका नंबर ऐसे छीटा क्या हुआ होता है ना कि आज हम नंबर बोल भी दे तो उसमें कुछ आदमी काम के होंगे तो कुछ आदमी ऐसे ही फोन करेंगे, तो इसी की वजह से ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। किरण शाह है ईमेल आईडी, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। 500.com कहीं ना है। कहीं ये डर रही है, इनके फैन फॉलोअर इतना चाहने वाले लोग हैं कि वो लगेंगे कॉल करके इनसे हाल चाल पूछने, सब कुछ बातचीत करने। क्या इसीलिए होता है ना, देखिए आज काम कर रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं, आप कहीं आ रहे हैं, मतलब कहीं भी, तो इतना ना ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ होता है, वो अलग बात है। अब कभी कभी किसी किसी आदमी को बुरा लग जाता है, जैसे आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने आपको 3 दिन में रिप्लाई दिया, आपको बुरा लगा होगा, अरे क्या लड़की है रिप्लाई नहीं दे रही है। तो क्या होता है ना सर, इस बात को हम लोग बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि बिजी रहता है इंसान, नहीं देख पाया होगा। तो ऐसे ही अगर मेरे फैंस लोग मुझे कॉल करें, मैसेज करेंगे, मैं जवाब ना दूँ तो लोग मेरे को गड़िया के मार डालेंगे। इसी की वजह से। अच्छा, किसका गाना आपको अच्छा लगता है? अभी बताइए, पवन सिंह का गाना आपको अच्छा लगता है? ये सवाल हम नहीं करेंगे, मगर पवन सिंह को बताइए गाना बहुत अच्छा आपको लगता है। पवन जी, उनके जैसा आवाज़ किसी का नहीं है, नहीं। वो बहुत अच्छे गाते हैं, और खेसारी जी भी बहुत अच्छे गाते हैं, दोनों अपने अपने जगह पे सही है।